बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु के लिए तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्दें, तमाम सनाएं, जो मालिक व खालिक व रऊफ़ुर रहीम ज़ात है, और वही ज़ात है खालिसतन जो हमारी जानों की भी और रिज़्क़ के मालिक ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु ने अपनी लारैब किताब के अंदर, और जो अपनी लारैब किताब अपने महबूब मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक सीने के ऊपर नाजिल फरमाई, उसकी पहली आयत मुक़द्दसा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, आप पढ़िए अपने रब के नाम से जो सबको तख्लीक फरमाने वाला है। अब इस पूरी आयत मुक़द्दसा के अंदर एक ख़ास तौर पर रब्बुल आलमीन की एक सिफत जो है उसको बयान किया है। वो सिफत यह है खालिक होने की। दुनिया में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग आए, बड़े जाबिर, बड़े जालिम लोग आए, जिन्होंने माज़ल्लाह खुदाई होने का दावा भी किया, अना रब्बुकुमुल आला जैसे अल्फाज नौज़ुबिल्लाह कहे। लेकिन एक तरफ तो उन्होंने रब होने के दावे भी किए, दूसरी तरफ कुरान मजीद फुरकान हमीद की वो सबसे पहली आयत मुक़द्दसा जो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अथर पर पहली बार नाज़िल, वो पहली आयत करीमा उन सब के लिए खुला चैलेंज है कि कोई है दुनिया में जो इस सिफत जो रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले अपने महबूब मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अथर पर नाजिल करके फरमाया कि वो खालिक हैं, इस चैलेंज को किसी एक ने भी कबूल नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े चैलेंज किए, लेकिन इस चैलेंज का किसी एक ने भी मुकाबला नहीं। अगर वो कर भी लेते तो फिर भी उनके सामने जो मखलूक थी, अगर ये दावा करते तो वो सामने वाले ये कह देते कि अगर ठीक है आप खालिक का दावा कर रहे हैं, हमारे सामने किसी चीज़ को तख्लीक करो, तो फिर उनका सब कुछ जो है वो सामने आ जाता। किसी एक ने भी ये चैलेंज नहीं किया। हमारा खालिक और मालिक और रऊफ़ुर रहीम ज़ात वही मालिक।